everyone. In previous video we have learned the quality control. So in today's video we will be doing the LG chart, the main part of the quality control, that is the LJ chart. LJ chart क्या होता है? Let's understand that. So here is the LJ chart. First of all we have to know कि LJ chart है क्या. It is the Levy-Jennings chart. क्या है? Levy-Jennings चार्ट. अब ये चार्ट क्या होता है, ये हमें क्या बताता है? ऊपर हम देख सकते हैं, ऊपर लिखा है वेस्टगार्ड रूल. वेस्टगार्ड रूल. अब जो ये हमारा एलजे चार्ट है ये फॉलो करता है इस रूल को. ये क्या फॉलो करता है? इस रूल को फॉलो करता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. देखिए सबसे पहले हम एलजे चार्ट पढ़ते हैं क्या है. देखो LG चार्ट क्या है? द लेवी-जेनिंग्स चार्ट इज अ टाइप ऑफ स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल. क्या है? स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, SPC चार्ट. मतलब एक ऐसा चार्ट है, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ. इस तरीके से हमारे पास मान लो ये लाइन है, ये है, ऐसे इसके ऊपर चार्ट आता है, कुछ इस तरह से चार्ट बनता है आपका. तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल. मतलब एक स्टैटिकल चार्ट है ये. ठीक है जी. तो अब हम देखते हैं, ये हमें पता चल गया कि एलजे चार्ट एक चार्ट है. इसकी फुल फॉर्म क्या है? लेवी-जेनिंग्स चार्ट. अब इसके अंदर होता क्या है? By observing the data plotted in the LJ chart, we can determine if test results are in control and accurate. अब जो इस चार्ट के अंदर प्लॉटेड होते हैं पॉइंट्स, उन प्लॉटेड डाटा को देख के, उन प्लॉटेड पॉइंट्स को देख के हम क्या बता सकते हैं कि जो हमारे रिजल्ट हैं, टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट के रिजल्ट आ रहे हैं लैब में, वो कंट्रोल में हैं, वो एक्यूरेट हैं या नहीं है. और इफ टेस्ट रिजल्ट्स आर नॉट इन कंट्रोल एंड आर एक्सेप्टेबल. ठीक है जी. तो हमने यहाँ पे पढ़ा एलजे चार्ट क्या है. एलजे चार्ट इज द लेवी-जेनिंग्स चार्ट, जो एक स्टैटिकल चार्ट है जिसके अंदर जो भी प्लॉटेड पॉइंट्स होते हैं उनको देख के हम पता कर सकते हैं कि जो हमारे टेस्ट चल रहे हैं वो सही चल रहे हैं या गलत हमारी टेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं. ठीक है जी. अब देखिए ये फॉलो करता है वेस्टगार्ड को रूल को. अब ऊपर लिखा है आपके पास वेस्टगार्ड रूल. वेस्टगार्ड रूल क्या है? ये होते हैं मल्टी क्यूसी रूल्स दैट हेल्प इन एनालाइजिंग वेदर एन एनालिटिकल रन इज इन कंट्रोल और आउट ऑफ द कंट्रोल. क्या बोल रहा है? ये एक ऐसा रूल है जो मल्टीपल क्यूसी रूल्स होते हैं. देखो पीछे वाली स्लाइड पे गई, ये रहे, ये होते हैं रूल्स जो आते हैं वेस्टगार्ड रूल के अंदर. ये आते हैं वेस्टगार्ड रूल के अंदर. अभी हम पढ़ेंगे इन सब रूल्स को. अब सबसे पहले समझ लो वेस्टगार्ड रूल क्या है. देखो वेस्टगार्ड रूल क्या है? वेस्टगार्ड रूल है मल्टीपल क्यूसी रूल्स हैं हमारे पास, जिन रूल्स के थ्रू उन रूल्स को फॉलो करेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो हमारा चार्ट है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है. और उसी से हमें क्या पता चलेगा कि हमारे रिजल्ट्स, टेस्ट रिजल्ट सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. ठीक है जी. देखो अब फर्स्ट क्या है? 1-2S रूल. ये देखिए सबसे पहला आपके पास है 1-2S रूल. इसके अंदर क्या है? वन मेजरमेंट एक्सीड्स 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ईदर अबव और बिलो द मीन ऑफ द रेफरेंस रेंज. ये आपको कैसे समझ आएगा? देखिए आपके पास ऐसा होता है चार्ट, एलजे चार्ट जो होता है. ठीक है. ये है तुम्हारे पास साइड की तुम्हारी रेंजेस, और ये जो बीच की लाइन है ये होती है मीन लाइन. ठीक है. ऊपर आती है पॉजिटिव वाली, नीचे आती है आपकी नेगेटिव प्लॉटिंग्स. ठीक है. अब देखो वो क्या बोल रहा है 1-2S रूल के अंदर, अगर वन मेजरमेंट एक्सीड 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आइदर अबव और बिलो, या तो ऊपर या नीचे किसी भी साइड अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सीड हो गई हैं. ठीक है. मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे आया 1+ में पहली प्लॉटिंग, और फिर दोबारा से तुम्हारे पास 1+ में आ गई, तो अब नहीं आनी चाहिए तीसरी बार 1+ में, वो मीन पे आनी चाहिए. तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा रूल. ठीक है जी. ये ऐसे जा रहा है ना तुम्हारा चार्ट. ये देखो मैं दोबारा दिखाती हूँ तुमको. यू कैन सी हेयर, यहाँ पर ऐसे है.
तो अगर प्लॉटिंग यहाँ पर ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है, ठीक है, ये पॉइंट लगा लो आप, ये वाला पॉइंट आपका 1 है। तो अगर आपका इस पे एक बार आ गया फिर दोबारा आ गया, तुम्हारा चार्ट तो यहाँ चला गया, यहाँ तो जाना ही चाहिए। आपका जो चार्ट है वो हमेशा इस मीन पे रहना चाहिए, जो ये बीच की लाइन है इस मीन पे, ठीक है जी। तो 1S रूल हमें पता लग गया कि अगर एक ही जो आपकी यहाँ पे साइड में प्लॉटिंग है एक ही पे 2 बार आ जाता है तो वो गलत हो जाता है, तो हमें उसको चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 1-3S रूल, मतलब 1 मेजरमेंट एक्सीड्स 3 स्टैंडर्ड डेविएशन आइदर बिलो और अबव। अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन उसने एक्सीड कर ली, मतलब कि जैसे यह चार्ट है, ठीक है, 1 पे आ गया फिर 2 पे आ गया और फिर से 1 पे ही आ रहा है, मीन पे नहीं आ रहा है, तो वो गलत है, ठीक है। किसी भी ऊपर जा रहा है या फिर नेगेटिव में जा रहा है, वो पॉजिटिव था, नेगेटिव में 1 पे आ रहा है फिर 2 पे आ रहा है फिर से 1 पे आ गया, तो वो गलत है, ठीक है। समझ रहे हो? देखो क्या होता है, जो हमारा ये एलजे चार्ट है इसमें वो सारी तुम्हारी प्लॉटिंग्स आती हैं जो तुम टेस्ट करते हो लैब में, टेस्ट के अंदर जो रिजल्ट आ रहे हैं उन रिजल्ट के बेसिस पे ये प्लॉटिंग्स आती हैं यहाँ, ठीक है। और वो प्लॉटिंग अगर तुम्हारी एक्सीड कर रही है तो वो उन प्लॉटिंग से हमें पता चलता है कि चार्ट ऐसे जा रहा है, तो मतलब टेस्ट सही आ रहे थे या गलत आ रहे थे, ठीक है। 1-2S रूल पता चल गया, 2 बार एक्सीड हो रहा है तो गलत। अगर 3 डेविएशंस एक्सीड हो गई तो नेक्स्ट आता है 2-2S रूल, मतलब 2 consecutive measurement exceed 2 standard deviation of the reference range on a same side of the mean। मतलब कि जैसे आपका चार्ट है, चार्ट के ये मीन वैल्यू होती है बीच वाली, ऊपर या नीचे किसी एक साइड ही, ठीक है, किसी एक ही साइड, या तो नीचे ही हो रहा है या फिर ऊपर ही हो रहा है, या तो पॉजिटिव में हो रहा है या नेगेटिव में ही हो रहा है, तो किसी भी एक साइड पे 2 कंजिक्यूटिव मेजरमेंट एक्सीड हो रही हैं, 2 बार स्टैंडर्ड डेविएशन इकट्ठे जा रहा है, एक्सीड हो रहा है, तो वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट रूल आपके पास है R4S रूल, 2 मेजरमेंट इन सेम रन हैव 4 स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंस। 2 मेजरमेंट्स सेम रन पे 4 स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंस आता है अगर, तो भी होगा, सच एज 1 exceeds 2 standard deviation above the mean and another 2 exceeds standard deviation below the mean। मतलब 2 बार तो पॉजिटिव में डेविएट हो गया, 2 बार नेगेटिव में डेविएट हो गया, तो वो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है 4-1S रूल, 4 consecutive measurement exceed 1 standard deviation on the same side of the mean। 4 बार तुम्हारी स्टैंडर्ड जो डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसको एक्सीड कर गया, तो वो। नेक्स्ट आता है 10X रूल। 10X रूल क्या होता है, लास्टली 10 कंजिक्यूटिव मेजरमेंट्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द मीन, मीन की सेम ही साइड पे 10 कंजिक्यूटिव मेजरमेंट्स आ गई, ठीक है। These were all your rules, but the main 2 rules जिसके बेसिस पे एलजी चार्ट चलता है और हम सिर्फ उन 2 रूल्स को ही फॉलो करके चलते हैं, तो वो कौन कौन से रूल है हमारे पास। एक तो है सबसे पहला रूल ये वाला 1-2S रूल, और दूसरा कौन सा रूल है, ये 4-1S रूल। तो आपने जब हम लैब में प्रैक्टिकली जाते हैं तब ये ही 2 फॉलो होते हैं, बाकी अदरवाइज थ्योरेटिकल यू हैव टू राइट ऑल दीज रूल्स इन योर एग्जाम, ठीक है जी। दिस आर द रूल्स। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एलजे चार्ट से रिलेटेड, क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड, उसके अंदर पूरा एलजे चार्ट मेंशन करके आएंगे, ये सारे रूल्स आप लिख कर आएंगे, साथ में आप एक शो करके आएंगे चार्ट, जिसके अंदर आप कुछ प्लॉटिंग नहीं शो करेंगे, आप ऐसे शो करेंगे दिस इज द मीन, यहाँ पे लिखेंगे ये है मीन, ठीक है, ये पॉजिटिव में वैल्यूज हैं, ये नेगेटिव में वैल्यूज हैं, ठीक है। आपने ऐसे शो करना है वो पूरा, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले इन योर थ्योरी, ठीक है। अब आपको वेस्टगार्ड रूल पता चल गए, उसके अंदर कौन कौन से रूल्स आते हैं, एलजे चार्ट हमें पता चल गया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट चीज जो क्वालिटी कंट्रोल की रह गई है वो है एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। ये सारे आपके इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल थे जिसके अंदर एलजे चार्ट आता है, और जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपके,
ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ प्रीवियस वीडियो में हमने कौन कौन से पढ़े थे। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था हमारे इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर क्या क्या आता है। देखो इंटरनल क्वालिटी में 3 आते हैं, प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल, पोस्ट एनालिटिकल। ठीक है जी। प्री मतलब जब पेशेंट की एनालिसिस में कुछ गलती हो गई या टेस्ट ही गलत लिख दिए, वो सारी चीजें जो है प्री एनालिटिकल एरर है। एनालिटिकल हमने गलत टेस्ट परफॉर्म कर दिया, टेस्ट सही नहीं हुआ है, रिएजेंट्स सही से नहीं डले थे, कुछ ऊपर नीचे क्वांटिटी हो गई है। पोस्ट एनालिटिकल एरर, रिपोर्टिंग सही नहीं हो पाई है पेशेंट की। ठीक है जी। ये वो सारा आता है इंटरनल में। अब लास्टली आपका है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होता है? एन एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टमैटिक distribution of several control samples among a number of laboratories and an evolution of results obtained by an organization external to the participants laboratory। क्या होता है? एक एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम होता है जिसके अंदर सिस्टमिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है कुछ कंट्रोल सैंपल्स की। मतलब मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो तुम्हारी लैब को चेक करेंगे। ठीक है। उनके पास कुछ सैंपल्स हैं जिनकी उनको वैल्यूज पता है, दे नो द वैल्यूज ऑफ दैट सैंपल्स कि इसका यही रिजल्ट आना चाहिए, इस सैंपल का यही रिजल्ट आना चाहिए, बट दे डोंट टेल दैट वैल्यूज टू यू एंड सेंड दैट सैंपल्स टू यू टू चेक वेदर योर वैल्यूज मैचेस टू देयर वैल्यूज और नॉट। ठीक है जी। वो ऑर्गेनाइजेशंस के पास कुछ सैंपल्स होते हैं जिनकी ऑलरेडी उनको पता होती हैं वैल्यूज की, इसका यही रिपोर्ट आनी चाहिए, इसका यही रिजल्ट आना चाहिए, पर वो आपको बताए बिना वो वाले सारे सैंपल्स आपकी लैब में भेजेंगे और फिर आप उनको टेस्ट करके उन्हें रिपोर्ट दोगे। वो चेक करेंगे कि आपने जो रिपोर्टिंग करके दी है और उनको जो ऑलरेडी पता था वो सही है या नहीं है। आपकी रिपोर्टिंग उस चीज से पता लगेगा कि आपकी लैब में सही टेस्ट चल रहे हैं या नहीं। ये एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल में आता है। ठीक है। तो दिस वाज ऑल योर क्वालिटी कंट्रोल। इन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड ऑल योर क्वालिटी कंट्रोल. For the previous one, the internal quality control, you can go in the description and check out the video. For more videos, you can check out on my channel. All the biochemistry topics are available there. Thanks for watching the video.